चलिए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं अपना एमपी बोर्ड क्लास 12th का अकाउंट्स का पेपर एनालिसिस। ठीक है, इसमें जो पीडीएफ है इसमें मैंने सारे अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, क्योंकि इस बार 2024 में एक्सपेक्टेशन से बाहर, मतलब इस बार कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, नहीं तो इतने नहीं आते हैं। और मैंने एमसीक्यू की एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स के सारे एनालिसिस वो वीडियो डाल चुका हूँ, तो वो आप चैनल में जाके देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर किए हैं। ठीक है, तो इनका एनालिसिस हम पूरा देख लेते हैं। उससे पहले ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग, क्योंकि ये पूरा पीडीएफ में सॉल्यूशन का ये वाला जो मैं पीडीएफ अभी इसमें बता रहा हूँ वो अपने मैं टेलीग्राम चैनल अकाउंट्स निपटाओ में डाल दूँगा, तो आप लोग वहाँ सर्च बार में जाके ये सर्च कर लीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ज्वाइन इसलिए कर लीजिए कि चैनल को करना है सपोर्ट, क्योंकि आगे अभी 12th के बाद आप लोग कोई सीए करेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई बीबीए करेगा, तो भाई हर चीज़ की जो अकाउंट्स की वीडियो होंगी आगे आने वाले समय में, जैसे जैसे चैनल ग्रो करेगा मैं इको बीएसटी भी पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये इन तीनों में भी रहेगा ही रहेगा जो आप लोग आगे अकाउंट्स पढ़ोगे, क्योंकि अकाउंट्स तो छूटेगा नहीं, क्योंकि अपन सब कॉमर्स लाइन वाले हैं। तो और भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, तो इसीलिए आप एक बार चैनल ज्वाइन कर लिए। आने वाले अपकमिंग ईयर्स में आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। एक ओनली वन सोल्यूशन अकाउंट से निपटाओ। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो आपकी अपडेट्स हैं वो आपको सब मिलती रहें। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ अपना टाइम वेस्ट किए हुए। 6th क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? A company purchased a machinery from XYZ Limited for ₹99,000। ठीक है, क्या किया? मशीन परचेज किया XYZ लिमिटेड से कंपनी ने। द परचेज प्राइस वॉज पेड बाय इशूइंग 11% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। क्या किया? कंपनी ने कैश ना दे के 11% क्या दे दिए हैं? डिवेंचर दे दिए हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि डिवेंचर तो दे दिए, पर कितने डिवेंचर दिए हैं? तो मैंने देखा मशीन की वैल्यू बच्चों हैं 99,000 अपॉन 100, तो 2 0 से 2, मतलब मैंने उसको डिवेंचर दे दिए हैं 990 डिवेंचर मैंने उसको क्या कर दिए? दे दिए, क्योंकि एक डिवेंचर की वैल्यू कितनी है? 100 ईच। तो एंट्री क्या मारेंगे? मेरे पास क्या आई ये देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन पहले ही करके रखा है कि भाई टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों का। तो एसेट आया, मशीन अकाउंट डेबिटेड किससे लिया? टू XYZ लिमिटेड। ठीक है, ये 99,000। आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने लाइबिलिटी थी उसको मैं कैंसल आउट किया XYZ लिमिटेड को डेबिट करके, ये डेबिट टू 11% डिवेंचर अकाउंट, कितने? 99,000। क्या लिखूंगा मैं नरेशन में? बाय इशूइंग 990 डिवेंचर एट ₹10 ईच टू XYZ लिमिटेड, कि हमने कैश ना दे के बंदे को क्या दे दिया है? डिवेंचर दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन? 6th के बाद 7 थ्योरी था, 8th में एक थ्योरी आई है बेटा, एक प्रैक्टिकल आया। तो प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। क्या करना है बेटा? कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। ये हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जिससे कि बेटा हमको क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, क्या दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 20,000 का, कैश दिया है 15,000 का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए हैं 10,000 के, अक्रूड इनकम 5 की, स्टॉक है 5 का, प्रीपेड एक्सपेंस है 5 के। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि करंट रेशियो होता क्या है। करंट रेशियो होता है कि एक साल के अंदर हमारी लिक्विडिटी क्या है, हम हमारी लायबिलिटी और एसेट का जो कंपैरिजन है कि हमारे एसेट कितने हैं लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। तो मैं ये देखा जाऊँ कि जो सारी चीज़ें एक साल के अंदर अंदर की जो लायबिलिटी पे हम कर देंगे, और एक साल के अंदर अंदर जितनी भी चीज़ हैं जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो सारे हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट ये लायबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले ये समझना है कि क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट है, फिर मैं आगे समझा रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, कैश एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, अक्रूड इनकम एसेट है, स्टॉक एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है। तो सबसे पहले मैंने देखा बेटा करंट रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। करंट मीन्स कि जो एक साल के अंदर कैश में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो करंट एसेट्स में मेरे क्या क्या आएंगे? मैंने यहाँ बताया कैश, अक्रूड इनकम, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सबको मैंने ऐड किया, 30,000 आया। करंट लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20 और 10 30, 30 अपॉन 30, क्योंकि एसेट भी 30 की आई, लायबिलिटी भी 30 की आई। तो ये मेरा रेशियो आ चुका है, करंट रेशियो 1:1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं।
12वां क्या बोल रहा है, 12वां बोल रहा है अपना ये, दोनों इसमें प्रैक्टिकल आए हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:4:2, बी रिटायर्स। ठीक है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज इतना, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें गेनिंग रेशियो का एक छोटा सा फॉर्मूला लगाना है। ये देखो, ये लगा दिया हमने, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो मेरा क्या निकल के आया, 5/8। क्यों निकल के आया 5/8, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 5 और 3 8, मतलब इसके भी अपॉन में 8, इसके भी अपॉन में 8, तो 5/8 माइनस ओल्ड क्या है मेरा, अगर मेरा 3:4:2 है तो 4 3 और 4 7 और 2 9, तो सबके नीचे 9 आ गया बेटा। ठीक है, तो 5/8, ये देखो 5/8 माइनस 3/9। ठीक है, 9 5 जा 45 माइनस 24/72, तो 45 में से गया, ये आ गया मेरा 21/72। आगे देख लेते हैं, सी का क्या है ओल्ड, सॉरी न्यू आया सी का, वो तो दिया है क्वेश्चन में 3/8 2/9, ये मेरा आ गया 27 माइनस 16/72, तो ये आ गया मेरा 11/72। तो मेरा गेनिंग रेशियो आ चुका है 21:11। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं, ये हमने देख लिया 12वें का वो, अब इसका और वाला देख रहे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पी क्यू एंड आर आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:3, क्यू रिटायर्स, क्यू रिटायर्स एंड हिज शेयर इज एक्वायर्ड बाय पी एंड आर इक्वली, फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पी एंड आर। बहुत आसान है, अगर मैं इधर आपसे बोलूँ, क्वेश्चन में बोला है कि जो क्यू का शेयर था वो पी और आर ने इक्वली लिया है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्यू का जो शेयर था 5 4 9 10 11 12, वो था 4/12, मतलब इस 4/12 को 1:1 में किसने लिया है, ये देखो ये इक्वली लिखा है ना, 4/12 को 1:1 में लिया है, एक्वायर्ड किया है पी और आर ने। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कैसे करना है। ओल्ड रेशो पी का, क्यू का, आर का गिवन है। रिटायर्ड हुआ कौन भाई साहब, क्यू भाई साहब रिटायर्ड हो गए हैं, ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो 1:1 में लेंगे कितना, 4/12 का, 4/12 किसका है, ये देखो इसका, 1/2 इक्वली है, तो 4 1 जा 4, 12 2 जा 24 इसका, और इसका भी ऐसे ही करेंगे, 4/12 का 1/2, दोनों में सेम होगा क्योंकि इक्वली ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी 4/24 आएगा। अब ये जो 4/24 आया, ये 4/24 आया, भाई इनको मिल रहा है ना, तो जो इनका पुराना है, इनके पुराने में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। इनका पुराना क्या था बेटा, पी का पुराना है 5/12, ये जो, और जो मेरे को गेन हुआ, कितना गेन हुआ 4/24, इसको क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 12 है, इसको भी मैं 24 बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो जाए। तो 5 2 जा 10, 12 2 जा 24, इसलिए मैंने ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई किया, 2 से। अब ये हो गया मेरा, ये मेरा हो गया 14/24। ठीक है, ये हो गया मेरा 14/24, किसका, क्यू का। पी का ऐसे ही बेटा क्यू का करना है, 3/12, यहाँ पे 4/24 है। क्यों 4/24 है, ये जो इसको मिला था, सॉरी मैंने यहाँ क्यू लिख दिया बेटा, आर कर लो यहाँ। ठीक है, तो आर से इसको कितना मिला 4/24, जो कि यहाँ इसके पुराने में ऐड हो जाएगा 3/12। ये देखो ये आर का पुराना है ना, तो पुराने में जो गेन हुआ वो ऐड होगा बेटा, तो ये ऐड हो गया है यहाँ। तो यहाँ पे 12 है, अब मैं इसको ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से, तो यहाँ मेरा कितना बन जाएगा, 2 3 जा 6, 12 2 जा 24, और ये इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो 10/24। अल्टीमेटली मेरा रेशियो आ चुका है 14:10। अगर मैं इसको काटूँ तो 7:5, 2 के टेबल से 2 5 10, 2 7 जा 14। आगे बढ़ते हैं, 11th में एक थ्योरी आई है, एक प्रैक्टिकल आया, तो अभी हम प्रैक्टिकल्स देख रहे हैं बेटा, MCQ में डाल चुका हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। सोनू विड्रॉस 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। सोनू क्या कर रहा है भाई, ड्राइंग्स कर रहा है, हर महीने कितने निकाल रहा है, 5,000।
अच्छा, जो मेरा बेटा फाइनेंशियल ईयर होता है, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर होता है वो होता है बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, ये मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे ही अप्रैल की 1 तारीख को होता है वो गच्चे से 5,000 रुपये निकाल लेता है। अप्रैल के बाद मई, जैसे ही मई की 1 तारीख चढ़ती है वो 5,000 निकाल लेते हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ उसने हर महीने की 1-1 तारीख को 5-5 हज़ार निकाले। तो अपने पास फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ हैं बेटा? 12 मंथ हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि उसने 5-5 हज़ार 12 महीने तक निकाले। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी टोटल ड्राइंग्स हुई वो मेरी कितनी हुई? 5,000 इंटू 12 इज़ इक्वल टू 60,000 उस बंदे ने टोटल ड्राइंग्स करी। किसने बेटा? सोनू ने। इतना समझ में आ गया यहीं तक की बात। रेट दिया है, जो हमको इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग पे, जो फर्म को वो देगा बेटा 10%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अपन को ये करना है कि कितना देगा। अब इसके लिए ना एक फार्मूला है बड़ा प्यारा सा, आप लोग देखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू F1 प्लस F2 अपॉन 2/12। अब ये कहेंगे कि ये क्या है सर? भाई ये वो चीज़ है कि जिसने मेरे से पढ़ा होगा या मेरी वीडियो देखा होगा तो उसको नहीं होगा कन्फ्यूजन, पर मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूँ, अभी मैं एनालाइज करवा रहा हूँ, जल्दी से ही बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है टोटल ड्राइंग्स हमने कैसे निकाली, रेट भी क्वेश्चन में दिया है। भाई ये क्या चक्कर है F1 और F2? बेटा F1 का मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन फर्स्ट ड्राइंग्स टू द ईयर एंड। फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की थी यहाँ? 1 अप्रैल, और टू द ईयर एंड, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 12 महीने, क्योंकि 1 तारीख को की है। तो मेरा F1 हो जाएगा 12। ठीक है, अभी अपन को सिर्फ देख लेना है क्योंकि आप लोगों को अपने आंसर्स मैच करने, इसलिए भी थोड़ा मैं जल्दी बता दूंगा। और F2 का मतलब होता है टाइम इंटरवल बिटवीन लास्ट ड्राइंग्स टू द ईयर एंड। लास्ट ड्राइंग्स कब की होगी उसने? कॉमन सेंस की बात है कि उसने लास्ट ड्राइंग बेटा की होगी 1 मार्च को। तो मार्च से 31 मार्च तक एक ही महीना हुआ, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा F2 है बेटा वो 1 है। फॉर्मूले में रख दो, ये तो मैं टोटल ड्राइंग्स निकाल चुका हूँ, 10% ये रख दिया। फॉर्मूला क्या बोलता है? F1 प्लस F2। F1 मेरा कितना आया? 12 प्लस 1 अपॉन 2/12। इसको पूरा सॉल्व करा के मेरा आया है 325, जो कि मेरी क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। आप लोग आंसर मैच कर लेना, जिसका 325 आ रहा होगा उसका बेटा सही होगा। वो बुक में जो अलग दिया है उन लोग क्या करते हैं, उन लोग ऐसे डायरेक्ट याद वो कर देते, निकाल के देते, वो समझ में ही नहीं आता कैसे निकाले। F1 F2 वाले से जाओ तो सही रहता है। एक वीडियो डली है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पूरी, जिसको ना समझ में आए वो वीडियो देख लेना, उसमें बहुत सारे केस करवाए हैं मैंने। बेटा आ जाते हैं अपन अपने 15वें क्वेश्चंस पर। क्या लिखा है? अनिल हैड अनिल हैड 25 शेयर्स ऑफ TRS लिमिटेड ऑफ ₹10 ईच। अनिल के पास बेटा 25 शेयर्स हैं TRS लिमिटेड के। ठीक है, अनिल पेड ₹20 on application but could not pay 30 on allotment and 20 on first call. His shares were forfeited after first call by general entry. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई बच्चे क्या करेंगे जल्दी में ना, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनल कॉल हो ही नहीं पाई। हम सिर्फ कितना कॉल कर पाए? 20 और 30 50, 50 और 20 बेटा 20 70। मतलब 100 का अगर एक शेयर था तो हम सिर्फ 70 रुपये ही कॉल कर पाए, उसके बाद हमने फॉरफिट कर लिया। जो 30 रुपये बचे थे वो हिडन इसमें एडजस्टमेंट है, बोलना चाह रहा है कि जो फाइनल कॉल किए होंगे बेटा, वो सेकंड कॉल बोल लो या फाइनल कॉल बोल लो। ठीक है, तो हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो कितने से करेंगे? 70 से। तो हमें एंट्री क्या माननी है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 25 इंटू 70, ये 1750। जो फॉर फीचर मतलब जो कंपनी ने पैसा खा गए, अब हम तो ना तुमको वापस देंगे भैया, अब हम नहीं देने वाले। तो कितना पैसा खाए थे? 20 रुपये के हिसाब से 25 शेयर्स पर कितना हुआ? ये देखो, ये 20 रुपये जो पे किया था ना बेटा वो फॉर फीचर अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो 25 इंटू 20, ये मेरा बेटा कितना आ जाएगा यहाँ पे? 25 इंटू 20 500 क्रेडिट,
और जो अलॉटमेंट पे नहीं मिला वो 750, 25 इंटू 30 और 25 इंटू 20, इन सब का आप लोग टोटल करोगे तो ये 1750 आ जाएगा। आगे देख लेते हैं 15वें का, और क्या बोलना चाह रहा है। और भाई आ जाओ। वाई लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड इन लमसम गिवन। दो ही एंट्री बस आएंगी भाई, सीधे 10 से मल्टीप्लाई करके काम करो, ख़त्म। इतना आसान है। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 लाख 2 लाख 20,000 इंटू 10 है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, और इस अमाउंट को हम कैपिटल में भेज देंगे। चलो बेटा आगे देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ चुका है ना, थोड़ा ध्यान से देखें ना सभी। चलो देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहा है। 16 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2015 इज एज अंडर। कैपिटल दिए बेटा ए की, बी की 20,000, 15,000। जनरल रिजर्व दिया है बेटा 15,000। क्रेडिटर्स दिए हैं कितने, 7,500 के। मशीन दिया, स्टॉक दिया, डेटर दिया, कैश दिया, बैंक दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बी रिटायर्स ऑन 31 मार्च 2015 ऑन फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, बी जो है वो रिटायर हो गया है, और क्या क्या कि रिड्यूस करो मशीन की वैल्यू 1/2% एंड स्टॉक बाय 15%। अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो गया होगा, सर इसको कैसे करना है। भाई ये साफ साफ लिखा है 7, 7.5%, साफ साफ 7.5, ये 7 पूरा और आधा तो 0.5। या तो ऐसे कर लो या ऐसे निकाल लेते कि 2 7 या 14 और 1 15, और 15/2 भी करोगे बेटा तो 7.5 ही आएगा। मतलब मशीन पे मेरे को 7.5% निकालना है, मतलब जितना भी आएगा उतने से मेरे को मशीन की वैल्यू क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। स्टॉक को करना है 15%। अभी आगे बताता हूँ। क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर, डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है, क्रेडिटर पे 2% का प्रोविजन बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई। लिख लो मशीन की वैल्यू, जो जो चीज़ें हमारे घाटे हैं उनको डेबिट कर दो, जो फ़ायदे हैं उनको क्रेडिट कर दो। मशीन की वैल्यू घटी, 1500 आया, स्टॉक आया 2400, क्रेडिटर पर प्रोविजन बना है 150। ये सब निकाल के बताया हुआ है मैंने, सब देख लेना आप लोग। यहाँ पे सॉरी कितना था, क्रेडिटर्स पे कितना है 2% है। ठीक है, मुझे वो 20 लगा था। यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल 750, 4500, दोनों का टोटल किए हैं। डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 4650, और यहाँ पे आया बेटा 4650। जब मैंने लेस किया तो इसका लॉस निकल के आ रहा है 4500, जो कि ओल्ड रेशियो में मैंने बांट दिया है कितना 3:2 में। ये आप लोग देख लेना, क्योंकि आप लोगों को देखो अभी आंसर से मैच करने हैं। अब वो जो साल भर पढ़ा वो ठीक है, अपन को मैटर करता है आंसर मेरा क्या है निकल के। और स्टेप मार्किंग आप लोग यहाँ देखना कि कौन मशीन सही करके आए हो सकता है मशीन यहाँ लिख दी हो, ये यहाँ लिख दिया हो, तो वही मैंने इसलिए ये PDF डाल दूंगा कि आप लोग ना आराम से बैठ के मैच भी कर लेना कि हमसे कहाँ गलती हो गई है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट मशीन की कॉस्ट कैसे निकाली ये आप लोग फटाफट देख लेना कि 1500 पूरी 7.5 पूरा मैंने एक्सप्लेन कर। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आई, अपने दोस्तों को शेयर कर देना आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक कितना है बेटा 2400, 15% था उसका, निकाल लिया। चलो अब हम देख लेते हैं अपना 21 क्वेश्चन। क्या बोल रहा है बेटा, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई बेटा पार्टनर हैं 2:1 में। दे एडमिट जेड फॉर 1/6 शेयर्स हु ब्रिंग 30,000 कैपिटल, 9,000 गुडविल इन कैश। एक्स एंड वाई विदड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल। की मतलब उनने क्या किया, अपने हिस्से की गुडविल ले गए निकाल के, ले गए निकाल के मतलब उनको बट गई, सीधी बात। गिव नेसेसरी जनरल एंट्री। देख लो क्या है। सबसे पहले हमारे पास क्या आया बेटा, कैश आया। किस किस रूप में, एक तो आया प्रीमियम ऑफ गुडविल का 9,000, कैपिटल का आया 30,000। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 9,000, कैपिटल अकाउंट 30,000। टोटल बन गया बेटा मेरा 39,000। आगे देख लेते हैं। अब वो बोल रहा है उन लोग निकाल के ले गए तो उनको बांट दो। जो उनका एग्जिस्टिंग रेशियो 2x को मिलेगा 6,000, y को मिलेगा कितना 3,000। ये लिख दिया मैंने। गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बेटा वो 2:1 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये वाला पॉइंट नहीं देखना है। 21 का और 21 का और ये रहा बेटा, कैलकुलेट गुडविल बाय, ये इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ना ये मैं समझा भी रहा हूँ, थोड़ा लेंदी जा सकता है क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले लगेंगे। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। देखो सुपर प्रॉफिट मेथड बस नहीं बोला है बेटा, उसने बोला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। बात को समझो, सुपर प्रॉफिट बस नहीं बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट बेटा गिवन है 40,000, टोटल एसेट्स रुपीज़ 6 लाख, टोटल एसेट बता के रखे हैं 6 लाख के, करंट लाइबिलिटीज़ है 2,80,000 की, और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक है। सबसे मेरे को पता होना चाहिए मेरे को निकालना क्या है, गुडविल। कौन से मेथड से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मेरे को गुडविल का फॉर्मूला पता होना चाहिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, सबसे पहले अपना लिखा फॉर्मूला जो कि है मेरा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, मतलब वही जो रेट दिया हुआ था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, उसको मैंने शॉर्ट में NRR लिख दिया है, इंटू 100। देख लेते हैं बेटा, अब जब मैंने ये फॉर्मूला लिखा तो मेरे दिमाग में क्लिक किया, क्वेश्चन में तो महाराज एवरेज प्रॉफिट बस दिया है, क्या मेरे पास सुपर प्रॉफिट दिया है? जी नहीं, सुपर प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, वो भी आपको निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को पता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर फंसे हम यहाँ, हमने देखा एवरेज प्रॉफिट तो दिया है यार, नॉर्मल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। तो अब हम फिर आगे बढ़े, हमने देखा कि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। अब हम फिर फंसे, हमने देखा क्या कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, नहीं बेटा वो भी नहीं दी है। अब हमें यहाँ डाउट आएगा कि व्हाट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कि कितना पैसा मेरा इन्वेस्ट किया रखा हुआ है, कि मैं अपनी सारी अगर लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ पे कर दूँ बेटा, तो मेरे पास कितना पैसा बचेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी मेरे एसेट्स हैं उनमें से अगर मैं अपनी सारी लाइबिलिटी क्या कर दूँ, अलग कर दूँ, तो जो मेरे पास बचा वही मेरा क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कि मतलब वही तो मैं देखूंगा कि अभी एट प्रेजेंट मेरा कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो एसेट में से बेटा मैं क्या करूंगा, लाइबिलिटी को माइनस करूंगा। तो मैंने देखा एसेट्स कितने के हैं, 6 लाख के। ये देखो, ये क्वेश्चन में एसेट्स हैं 6 लाख के और लाइबिलिटी हैं 280 की। तो 6 लाख में से बेटा मैं 280 को क्या करूँगा, लेस करूँगा, जिसमें से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुका है फाइनली 3,20,000। अब मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालूंगा, है ना, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए बेटा क्या लग रहा था, कैपिटल एम्प्लॉयड, तभी तो हमने इतनी पंचायत रचाई। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, 320 का 10%, 32,000। फाइनली हम आ चुके हैं अपने सुपर प्रॉफिट की तरफ, जो कि बोलता है एवरेज में से नॉर्मल लॉस कर दो। तो बेटा सुपर प्रॉफिट आ चुका है मेरा 8,000, ठीक है। यहाँ पे अब मैं लगाऊंगा क्या, अपना फॉर्मूला यहाँ पे लगा दूंगा मैं अपने फॉर्मूले में। मेरा सुपर प्रॉफिट आ चुका है 8,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। तो मेरी गुडविल की वैल्यू क्या आ चुकी है, कहाँ चला गया, 40 में से 32 गए, 8,000, फिर हमने उसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये मेरी आ गई 800, ठीक है। सब ठीक किया है ना। 40,000 एवरेज प्रॉफिट 40, 320 का 10%, 32, 8, ठीक है। एवरेज दिया था 40, सुपर इंटू NRR, सॉरी ये देखो यहाँ मिस्टेक हुई है, वही मैं सोच रहा हूँ। 8,000 ये गलत काट दिया मैंने, 100 ये 2 जीरो हैं, ये 1 जीरो बस कटा यहाँ से, 1 2 3 4, ये बेटा 80,000 है ना कि 800, ठीक है। ये मिटा लो, ये रफ करो इसको, ये मैंने ना वो जीरो भी काट दिया था, ठीक है। तो गुडविल की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, गुडविल इज इक्वल टू 80,000, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अभी हमने देखा 21 का और, हम आते जाते हैं अपने 22 की ओर। बस इसके बाद एक और है, क्या है बेटा 22, अ कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच एट 12 ईच। बेटा मतलब ये बोल रहा है कि 10 का शेयर हमने 2 पे इशू किया, तो बेटा 2 रुपये मेरा क्या है, प्रीमियम है,
ठीक है, ये देख के ही हमको क्वेश्चन क्लिक कर जाना चाहिए माइंड पे। द अमाउंट्स वर पेड एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 2 रुपये मंगा लो, अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगा लो, जिसमें से 3 + 2 का कॉन्सेप्ट चलेगा। 3 जाएंगे कैपिटल में, इक्विटी जो भी कैपिटल अकाउंट होगा, और 2 जाएंगे बेटा प्रीमियम के। ठीक है, जो अलॉटमेंट वाली एंट्री ड्यू के समय अपन मारते हैं ना, भी अपन देख लेंगे सॉल्यूशन में। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है बेटा 5 5 5 10 और 2 12। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, गिव जनरल एंट्री। कितने चिल्लर क्वेश्चन आए हैं यार, बहुत ज़्यादा एकदम, मतलब पेपर भले लेंदी पर क्वेश्चन बहुत ही चिल्लर आए हैं। जो अच्छे से पढ़ के गया होगा बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। वो तो कहाँ चला गया, ये है तो कुछ नहीं है। कितने शेयर्स थे, 20,000 शेयर्स है ना, 20,000 शेयर्स, 2 रुपये क्या आए थे एप्लीकेशन पे, तो 20,000 × 2 40,000 40,000। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, ये 40 और ये कैपिटल में डाल दिया 40 40। मैंने ऊपर ही बताया था उसमें 3 रुपये जाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपये जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 1 लाख, जिसमें से 20,000 × 3 60,000 और 20,000 × 2 40,000। ठीक है, आगे बढ़ देते हैं। अब पैसा रिसीव होगा 1 लाख, तो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर एक फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल 20,000 × 5 के हिसाब से, तो ये 1 लाख और ये यहाँ पे रिसीव हो गया। तो आप लोग ये एंट्री मैच कर लीजिएगा, जैसा आप लोग करके आए हैं देख लेना, है ना, कि कैसा क्या सही है कि गलत है। अब हम देखने वाले हैं अपना 22, आ जाओ भाई 22 का। और क्या बोल रहा है, अ कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑन विच द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। 25,000 शेयर बेटा इशू किए, एप्लीकेशन पे 2 रुपये 4 रुपये और इसमें भी 4 रुपये, 4 4 8 और 2 10। एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी 4। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 30,000। अरे बाप रे, यहाँ क्या हुआ है, इशू कितने किए मैंने, इशू किए बेटा 25,000, एप्लीकेशन रिसीव्ड क्या हो गई, एप्लीकेशन रिसीव्ड यहाँ पे 25,000 शेयर्स और यहाँ पे 30,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन रिसीव हो गई बेटा 30,000। अब मैं कहाँ से ले आऊँ 5,000 एक्स्ट्रा देने के लिए, मेरे पास तो इशू मैंने 25,000 किए, तो ये बोल सकता हूँ मैं एक्सेस एप्लीकेशन बेटा मेरे पास कितनी आ गई हैं 5,000 शेयर्स की। अब मेरे पास अपन ने पढ़ा रखा है 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस पैसे को रिफ़ंड कर दूं जो 5,000 शेयर पे एप्लीकेशन पे हिसाब से आया होगा, अभी बता रहा कैसे। 5,000 पे कितना पैसा आया होगा 5,000 शेयर्स पे, एप्लीकेशन पे कितना है 2 रुपये, तो 2 रुपये के हिसाब से बेटा ये कह सकता हूँ मेरे पास 10,000 एक्स्ट्रा आ गया। या तो इस पैसे को मैं रिफ़ंड कर दूँ, या तो मैं इसका अलॉटमेंट की मनी रिड्यूस करने के लिए उपयोग कर लूँ। मतलब सीधा उसको, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं बेटा, प्रो राटा अलॉटमेंट। सभी को आता होगा, अगर नहीं आता तो यहाँ भी मैं समझा दूंगा। मतलब ये जो 10,000 बेटा मेरे पास एक्सेस रखा हुआ है ना, इसके मेरे पास 2 ऑप्शन है जो कि मैंने यहाँ बताए। अब अपन क्वेश्चन में देखते हैं कि अपन को बोल क्या रहा है। ठीक है, 25 की 30 आ गए। द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, प्रो राटा का क्वेश्चन है। ठीक है, गिव जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो देखो बेटा यहाँ पे ये तो 22 का है, यहाँ 23 का। कितने सबसे एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई होगी मेरे पास, लोग धड़ा एप्लीकेशन दे रहे होंगे। 30,000 शेयर 2 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन आई है, 60,000 मिला 60,000 मिला। अब 60,000 को कैसे कैसे एडजस्ट हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो अलॉट करने के लिए बेटा सिर्फ कितने हैं 25,000 शेयर हैं, तो 2 रुपये एप्लीकेशन के हिसाब से मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में कितना गया 50,000, और जो 10,000 बचा था वो मैं यहाँ टू बैंक नहीं लिखूंगा। टू बैंक कब लिखता, जब मैं रिफंड करता। तो ये पैसा कहाँ पे एडजस्ट होगा बेटा, अलॉटमेंट पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अलॉटमेंट यहाँ पे हो रही है बेटा ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, 25,000 × 4, 4 रुपये क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट पे 4 रुपये मंगाए थे। ये 1 लाख, क्या 1 लाख मेरे को पूरे मिलेंगे, नहीं बेटा 10,000 ये ना हमारे पास पहले से रखा हुआ है। तो 1 लाख में से 10,000 अगर मैं एक्सेस माइनस कर दूंगा, जो 10,000 एक्सेस है, तो हमको बैंक में कितने रिसीव होंगे, अलॉटमेंट का जो रिसीव वाला है हमको बेटा रिसीव होंगे 90,000 रुपये। ठीक है,
अब ये देख लेते हैं, इसमें तो सीधा है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर कैपिटल और ये पैसा रिसीव हो गया एक एक। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो एक्सेस पैसा बचा ही नहीं, है ना। अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट वाला बेटा क्या बोल रहा है, A and B are partners in the ratio of 3:1 with capital of rupees 10,000 and rupees 8,000. According to partnership deed, B will get an annual salary of rupees 2,000. Interest on capital is payable 6%. The net profit of the firm before above adjustment is 8,000. The drawings of A and B are 2,000 and 1,500 respectively. Prepare profit and loss appropriation and partners capital account. बेटा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन लेकिन एकदम सिंपल है। चलो बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन, नेट प्रॉफिट दिया है बेटा 8,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी है, कितनी 10% ना, हाँ सॉरी 6%। तो क्या करूँगा मैं, 10,000 का 6% 600, ये देखो ये लिख लिया मैंने 600, है ना। और 8,000 का 6%, ये हो गया बेटा 480। दोनों का टोटल जोड़ के मैंने लिख दिया यहाँ 1080 बाहर। सैलरी मिल रही है बी को बेटा 2,000, वो भी लिख दी मैंने। और तो नहीं है कुछ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो इधर आता, पर उसने सिर्फ लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी सिर्फ ड्राइंग्स है ये देखो, ठीक है। कई बच्चे यही लिखाए होंगे, मेरे को पता है ना, 2,000 और 15,000 वो यहाँ लिखाए होंगे क्रेडिट साइड यहाँ। बेटा यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, ये जो सिंपल ड्राइंग है ना ये तुम्हारे कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। तो कई बच्चे अब गलती करे होंगे जल्दी में, उनने लिख दिया होगा यहाँ क्रेडिट साइड, पर क्रेडिट साइड तो बेटा अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आती है, ना कि सिर्फ सिंपल ड्राइंग्स। वो सिंपल ड्राइंग्स तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड आएगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं क्या करना है। 8,000 आया, 8,000 में से ये दोनों चीज़ें माइनस की, मेरा प्रॉफिट आ गया बेटा 4920। इसको मैंने 3:1 में बांटा, ए को मिला 3690, बी को मिला 1230। आप लोग मैच कर लीजिएगा किसका सही है किसका गलत है, कमेंट भी करके मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। कि आप लोगों को कैसा क्या स्कोर जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही गया, कौन सा MCQ गलत गया, है ना। हम कोई बच्चे नहीं कुछ लिख आते हैं, कई बार ना MCQ सही होते हैं, कि जैसे परीक्षा दिन में कुछ दिए हैं, शिवलाल की बुक में कुछ दिए हैं, तो वो अपन ना डर जाते हैं कि जैसे किसी ने यूट्यूब में वीडियो डाली, वो कुछ और बता रहा है बंदा, सामने वाला कुछ और बता रहा है, पर वो ना मीनिंग एक ही है, पर अपन लोग डर जाते हैं कि अरे यार ये मेरा गलत हो जाएगा। जो भी आप लोग के किसी भी प्रकार के डाउट है आप लोग कमेंट करिए बिंदास, मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं बता चुका हूँ आगे भी आयो आप लोग 12th के बाद जो भी करेंगे, CA हो सकता है ना, CS हो सकता है, BCom है, BB है, तो सबकी अकाउंट बेटा धीरे धीरे अभी मैं डालूंगा। अभी चैनल थोड़ा अपना नया है तो अपन को सपोर्ट करना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये देख लिया आप लोगों ने। देख लेते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा क्रेडिट साइड कैपिटल, ए की है 10,000, बी की है 8,000। अब यहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है वो पे 600 किसको मिला, ए को, बी को 480। बी की जो सैलरी थी बेटा वो 2,000 है। प्रॉफिट और कितना आया है, बी ए को मिला है 3690, बी को मिला है 1230। ड्राइंग्स कितनी है 2,000 1,500, ए की 2,000 है और 1,500। देखो मैं जो बोल रहा था ना, अब कई बच्चे वो यहाँ लिखाए होंगे, पक्का देखना वो कमेंट करेंगे कि सर हम यहाँ लिखाए, पक्का देख लेना कमेंट में। अगर जो वीडियो अच्छे से देखेगा पूरी, वो ज़रूर करेगा, कोई एक आध बच्चा तो निकलेगा। जब मैं क्लास लेता हूँ ना ऑफलाइन में, वो करते हैं ऐसा जल्दी में। इनका टोटल आ रहा है बेटा 11710, तो यहाँ भी लिख लेंगे 11710, ठीक है। इसमें से अगर मैं 1,500 लेस करूँगा तो बेटा मेरा बैलेंस बचा है 10,210। अब जिसका ये बैलेंस आ रहा है तो उसका बिल्कुल पूरा क्वेश्चन सही जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस तभी सही आ सकता है जब अपन ने रिवैल्यूएशन सही किया हो। और बेटा यहाँ पे टोटल आ रहा है कितना, 14,290, तो मैंने यहाँ भी लिख लिया बेटा 14,290 से में से अगर मैं 2,000 माइनस करूँगा तो यहाँ बेटा बैलेंस आ रहा है 12,290, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है, जो कि है हमारा 23 का, और देख लेते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। चलो क्या लिखा हुआ है, A-B-C आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। 3 बंदे हैं, पार्टनर है 5:3:2 में। A पर्सनली गारंटी C दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% वुड नॉट बी लेस देन 22,500।
देख रहे, ए ज़्यादा दिलेर बन रहा है, सी को गारंटी दे रहा है कि भाई जो तेरे को प्रॉफिट मिलेगा ना सब कुछ बांटने के बाद, सब कुछ इन द सेंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह काटने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा भाई तेरे को मैं तेरी जिम्मेदारी दे रहा, तेरा प्रॉफिट 22,500 से नीचे नहीं होने दूंगा। अगर होगा ना तो भाई मैं तेरे को अपने प्रॉफिट में से हिस्सा दे दूंगा, जितना भी कम पड़ रहा होगा भाई तू टेंशन मत ले, मैं तेरे को दूंगा अपने प्रॉफिट में से। भाई सी तो निस्फिक्र हो गया, भाई बंदा इतनी बड़ी बात बोल रहा है यार, तो वो तो निस्फिक्र होके बिल्कुल वो आ गया। द कैपिटल ऑफ ए बी सी दी है 1, 20, 75, 60। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, भाई कितना आसान क्वेश्चन है, प्रॉफिट दिया है, सीधी जो कैपिटल दी है इस पर इंटरेस्ट लगा दो और प्रॉफिट देख लो कितना कम पड़ रहा है। तो प्रॉफिट अपन ने लिख लिया बेटा कितना, जितना क्वेश्चन में दिया है एप्रोप्रिएशन के कैरेट साइड 119,250। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी परसेंट लगानी है बेटा 10%, तो 1/20 का 10% ये हो गया 12,000। बी में है बेटा 75,000 का 10%, ये हो गया 7500, ठीक है। और ये हो गया बेटा 10% 60,000, तो ये हो गया बेटा 6,000। इन तीनों का टोटल आ गया 25,500। अब मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,19,250 में से अगर मैं 25,500 लेस करूँगा तो बेटा मेरा आएगा 93,750। ये आ गया मेरा टोटल प्रॉफिट। अब ये बटेगा ए बी और सी में, किस रेशियो में 5:3:2 में। तो मैंने यहाँ पे बड़ा वर्किंग नोट बड़े अच्छे से करके रखा है। देखो जब मैंने 119 जो मेरा नेट प्रॉफिट था, ये था ना मेरे बेटा नेट प्रॉफिट, ठीक है, और ये क्या थी मेरी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब मैंने माइनस किया था ना बेटा तब मेरा ये प्रॉफिट आया विच इज़ डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, जो कि बटा पार्टनर्स में कैसे, ए भाई साहब को कितना मिला 93,750। ये इसका अरे भाई ये तो मैंने लिख दिए पर वो नहीं निकाला, इधर लिखो भी तो इंटू 5 बाय 3 8 10, हद हो गई यार, लिखा ही नहीं, 2/10। तो जब आप लोग इसको करेंगे सॉल्व तो भाई एक बार करके देख लेता हूँ कहीं पता चले कुछ का कुछ ना हो। 193,750 इंटू 5/10, ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है। 46,875 ए को मिला, बी को मिला 28,125 28,000 और सी को मिला बेटा 18,750। भाई जी सी तो चढ़ के बैठ गए ए के ऊपर। सर आपने मेरे को बोला कितना था 22,500, अब जितना कम पड़ेगा मैं तो आपसे लूँगा। ए ने बोला भाई टेंशन काहे कर रहा है, मैं तो बैठा हूँ, तू बता कितना कम पड़ रहा। तो उसने कहा सर 22,500 में से अभी मेरे को जितना मिला है वो मिला है 18,750, ठीक है। तो मेरे को सर कम पड़ रहा है 3,750। ए ने कहा कोई नहीं भाई टेंशन मत ले, मैं अपने प्रॉफिट को कम कर दे रहा, मेरे को मिल रहा है ना 46,875। एक काम कर निकाल इसमें से तू 3,750, ठीक है, और वो 3,750 तू जाके कर ले अपने में ऐड, तो तेरे को हो जाएगी संतुष्टि। तेरे तो बन गए 22,500, पर पहले मेरे थे 46,875, क्योंकि मैंने तेरे को गारंटी दी थी इसलिए तू मेरे ऊपर चढ़ के बैठ गया। 3,775 निकाल, तो मैंने निकाल दी। अब मेरा प्रॉफिट गिर के कितना बचा है बेटा 431,250। ये बिल्कुल सबके फाइनल प्रॉफिट है। अब इसके बाद कोई गिराना घटाना नहीं। तो आप लोग ये मैच कर लीजिए, क्या आप लोग के पेपर में यही ऐसे किया है, बिल्कुल जिसने ऐसे किया है बेटा उसका एक भी मार्क्स नहीं इधर से उधर हो सकता। हाँ कुछ स्टेप मार्किंग भी मिलेंगी, वही मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा किसने कहाँ कैसे क्वेश्चन में मिस्टेक करी, उस हिसाब से मैं रिप्लाई दूंगा कि अगर आपने इतना सही किया है तो हाँ इतने मार्क्स आपको अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। कोशिश की है मैंने कि 40 मिनट में जल्दी से पूरा निपटाने की कोशिश की है पेपर का पूरा एनालिसिस, कि बिल्कुल बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बेटा सॉल्यूशन पहले ही से कर लिया था। अभी भी कुछ नहीं समझ में आया है, कहीं डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। टेलीग्राम में चैनल भी है, डिस्कशन ग्रुप भी है, बिल्कुल आप लोग बिंदास वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी अपन इसको यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए।